हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडो चाइना रिलेशंस। ठीक है, इसको इंडिया चाइना रिलेशन भी बोल सकते हैं और इंडो चाइना रिलेशन से भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हम देखने लगे हैं यहाँ पे जैसे कि पास्ट के अंदर जो हमारे रिलेशन कैसे थे चाइना के साथ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेट पावर बिफोर वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब है कि जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है उसको जैसे कॉलोनियलिज्म बोल देते हैं, तो यहाँ पे इसको इम्पेरियलिज्म बोला गया। ठीक है, तो इम्पेरियलिज्म से पहले जैसे कि इंडिया के ऊपर ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। ठीक है, बट उससे भी पहले इंडिया के जो रिलेशन है चाइना के साथ वो अच्छे थे। ठीक है, ग्रेट पावर थी दोनों की दोनों। फिर लिखा हुआ है कि चाइना डायनेस्टिक हिस्ट्री, जो चाइना की हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है। ठीक है, चाइना वालों ने मंगोलिया, कोरिया, इंडो चाइना, तिब्बत के ऊपर रूल किया हुआ है। ठीक है, इसकी जो डायनेस्टिक हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन है रेयरली एवर ओवरलैप्ड लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शन। इसमें बताया गया कि जो चाइना है, ठीक है, चाइना के साथ हमारे कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पर है चाहे कल्चरल लेवल के ऊपर है, कभी भी कन्फ्लिक्ट नहीं आया। ठीक है, हम आपस में जो है नॉट फैमिलियर थे, हम मतलब कि मतलब इन चीज़ों के ऊपर हमारा कभी कोई कन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं है। फिर है देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई है, ठीक है, ब्रिटेन ने मतलब ब्रिटेन के जो लोग हैं यहाँ से चले गए हैं। ठीक है, तब क्या है, इंडिया फ्री हो गया। तो इंडिया और चाइना, ठीक है, दोनों के अंदर ये होप जगी कि हम दोनों ही डेवलपिंग कंट्री हैं एशिया की। तो हिंदू लोग और जो चाइना के लोग हैं वो आपस में, हिंदी चीनी क्या है वो आपस में भाई भाई, ये इन्होंने एक तरह से स्लोगन दिया है, नारा दिया है। देन उसके बाद आता है कि फिर हमारे जो रिलेशन है थोड़े थोड़े इनसे मतलब डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गया, कन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो गया। जैसे मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में सबसे पहले आ जाएगा, चाइना ने क्या किया था, टेक ओवर तिब्बत के ऊपर अपना, क्योंकि पहले चाइना है, चाइना के नीचे ही बिल्कुल तिब्बत है। ठीक है, तो जो चाइना है वो तिब्बत के ऊपर रूल करना चाहता था, तो तिब्बत के लोगों ने क्या है, एजाइलेंस मांगी थी इंडियन से। ठीक है, तो ये जो तिब्बत के लोग हैं, जो यहाँ के लीडर थे, वो क्या है, इंडिया से शरण मांगते हैं। तो इस तरीके से जो चाइना है वो हमारे खिलाफ हो जाता है कि आप तिब्बत वालों की हेल्प क्यों कर रहे हो। ठीक है, तिब्बत के ऊपर हम अपना कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए क्या है, चाइना और इंडिया के रिलेशन खराब हो जाते हैं। फिर है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी 1962 में चाइना क्या कर देता है, एक तरह से अटैक करता है। ठीक है, वहाँ का जो कुछ पोर्शन है उसके ऊपर अपना राज जमाना चाहता है, तो इसलिए भी यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, थर्ड नंबर पे है अक्साई चीन, जो कि लद्दाख के अंदर है। यहाँ पर भी चाइना जो है अपना रूल करना चाहता है, इसलिए क्या है, हमारे जो है मिलिट्री कन्फ्लिक्ट भी चलते हैं चाइना के साथ। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है इम्पैक्ट। अब क्या होगा, जब हमारे चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हो गए हैं तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 1976 के अंदर जो हमारे रिलेशन है वो गड़बड़ होने स्टार्ट हो गए, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहे। देन उसके बाद क्या है, चेंज। फिर क्या है, लोगों के अंदर चेंज आना स्टार्ट हुआ। जैसे 1970 की चाइना लीडरशिप के अंदर क्या है, इन्होंने बताया कि जो चाइना के अंदर लीडर थे, जो भी लीडरशिप के अंदर थे, उन्होंने थोड़ा सा मतलब कि प्रैक्टिकल सोचना स्टार्ट किया। जो उनकी पहले की आइडियोलॉजी चलती थी उसको उन्होंने चेंज करके प्रैग्मेटिक इश्यूज़ के ऊपर प्रैक्टिकली होकर सोचने का मतलब कि डिसाइड किया कि हम लोग अगर दुश्मनी के अंदर रहेंगे तो हम लोग डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम दोनों को एक दूसरे के दुश्मन बन के नहीं बल्कि साथ साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट कर दी और बहुत सारी जो है टॉक सीरीज स्टार्ट की। वो बात किया करते थे, जैसे कि 1981 से ये जो टॉक सीरीज है इनकी स्टार्ट हो गई थी। हर एक कन्फ्लिक्ट के लिए आपस में बातचीत करके उस टॉपिक को सुलझा ले करते थे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कोल्ड वॉर जब एंड हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद ये सोचते हैं कि चाइना और इंडिया दोनों ही एशिया के अंदर है। ठीक है, तो इससे क्या, अगर हम दोनों मिलके रहेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा कि इकोनॉमी और जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगी, इकोनॉमी भी और पॉलिटिक्स भी, क्योंकि दोनों ही एशिया की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, चाइना और इंडिया, तो हमको मिलके आपस में रहना चाहिए आफ्टर कोल्ड वॉर। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जैसे कि जो राजीव गांधी हैं, ठीक है, 1988 के अंदर वो विजिट करते हैं, चाइना जाते हैं। क्यों जाते हैं, वो पीस मेंटेन करने के लिए और ट्रेनिक्वालिटी के लिए जाते हैं, कि मतलब हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे बने रहें। कल्चरल एक्सचेंज, कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर क्या है, हम बहुत ज़्यादा आपस में एक्सचेंज करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहे हमारे पास, हम उससे शेयर करते हैं, जो चाइना के पास इन्फॉर्मेशन है वो हमसे शेयर करता है, हम कॉपरेट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और कल्चर भी एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। इसके अलावा क्या किया है चाइना ने, जो क्या है, ओपन 4 बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड, इन्होंने ट्रेड के लिए जो है 4 जो बॉर्डर हैं वो खोल दिए हैं, ओपन कर दिए हैं कि हम लोग आपस में ट्रेड कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, जो हमारे चाइना के साथ रिलेशन है वो उसके पॉजिटिव साइड भी हैं और नेगेटिव साइड भी हैं। ठीक है, पहले हम पॉजिटिव पढ़ते हैं। जैसे कि जो इंडिया चाइना ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। कब से, 1999 से 30% जो है हमारा जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, बायलेटरल ट्रेड हो चुका है 84 बिलियन, जैसे कि दोनों ही साइड से, चाइना की साइड से भी इंडिया की साइड से भी बायलेटरल ट्रेड जो है 84 बिलियन क्या है, इससे जो है इंक्रीज हो चुका है हमारी जो इकोनॉमी है। फिर उसके बाद है कोऑपरेशन, बिडिंग ओवर एनर्जी डील्स, जो भी एनर्जी डील्स होती है
उसके ऊपर बिडिंग जैसे कि बोली वगैरह लगाना, ठीक है, तो बोली वगैरह लगती है। तो इस तरीके से क्या है, हम वहाँ से बहुत सारी जो एनर्जी को लेकर जो भी डील्स हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से ही ले पाते हैं। फिर उसके बाद है सिमिलर पॉलिसीज़ इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अब जो क्या है, WTO के हम भी मेंबर हैं और चाइना भी मेंबर है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया, ठीक है। तो WTO के मेंबर होने के नाते दोनों की पॉलिसीज़ भी जो हैं सेम चलती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिसी सेम है इकोनॉमी को लेकर। फिर उसके बाद है बीजिंग और इंडिया के अंदर जो है एयरलाइंस के थ्रू आना जाना रहता है, ठीक है, तो इस तरीके से भी रिलेशन और अच्छे हो जाते हैं। फिर है राइजिंग ट्रांसपोर्ट लिंक्स, हमारे जो ट्रांसपोर्ट लिंक है चाइना के साथ वो भी बहुत अच्छे हैं, जिससे क्या है ओवरऑल जो है पॉजिटिव साइड देखने को मिलती है चाइना के साथ हमारी। इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। नेगेटिव साइड्स में बताया जैसे कि 1998 में हमको भी थोड़ा सा डर लगता है चाइना से, ठीक है, कि वो उनके पास न्यूक्लियर है और भी बहुत सारे मतलब कि जो उनकी नेवी है या आर्मी है, हमको भी लगता है कि हम मतलब कि इंडिया को कोई नुकसान ना हो। तो हमने क्या किया था, चाइना को एक तरह से मतलब कि थोड़ा सा दिखाने के लिए हमने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 के अंदर, ठीक है। तो क्या है, इससे चाइना को भी थ्रेट हुआ कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपस में थोड़ा रिलेशन को लेके इनका मतलब कन्फ्लिक्ट आ जाता है। फिर है चाइना पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। अब क्या है, चाइना पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चलता रहता है। जो चाइना है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के अंदर, और पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, तो इसलिए चाइना और इंडिया के रिलेशन खराब हो जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान को लेकर। फिर है चाइनाज मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। जो चाइनीज़ जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, इनको भड़काता रहता है चाइना, तो हमारे बांग्लादेश और म्यांमार से फिर रिलेशन खराब हो जाते हैं, इसलिए चाइना यहाँ पर भी गड़बड़ क्रिएट करता है, ठीक है, जो हमारे नेबर्स कंट्री हैं यहाँ पर हेल्प करता है। देन उसके बाद है हॉस्टाइल टू इंडिया इंटरेस्ट। अब इससे क्या होता है कि जो हमारे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। नो कन्फ्लिक्ट, हमको कन्फ्लिक्ट नहीं रखना चाहिए, बट फिर भी क्या है, कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है किसी